अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन लर्निंग पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पाइथन को ओवरऑल देखेंगे। पाइथन क्या है, किस लिए इस्तेमाल हो सकती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स को, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। आज हमारा पहला सेशन है, पहला लर्निंग सेशन है। तो इसमें हम पहले सेशन में पाइथन के इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसके फीचर्स को देखेंगे, अदर लैंग्वेजेस के साथ कंपैरिजन को देखेंगे। थोड़ा सा हम चेक करेंगे पाइथन का सिंटैक्स कैसा होता है, इसमें वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन्स को, ऑपरेटर्स को और यूज़र से इनपुट लेना और फिर उस पर डिसीजन मेकिंग करना क्विकली हम फर्स्ट सेशन में ही इंशाल्लाह देखेंगे। सो गाइस, पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि पाइथन के जो हम जो भी कोड लिखते हैं पहले इंटरप्रेट होता है, उसके बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद हम इसमें जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि हमने क्या करना है। पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को ये अंडरस्टैंड करता है। हम इसमें कुछ भी फ्लेक्सिबल टाइप का हमारा सिंटैक्स नहीं होता। इफ़ द इंटरप्रेटर डज नॉट रिकग्नाइज व्हाट यू हैव टाइप्ड, इट विल कंप्लेन अंटिल यू फिक्स इट। ऑलराइट, सो इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, हम इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिस्टम यूटिल से लेकर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की एप्लीकेशन तक हम इसमें बना सकते हैं। हम इसमें वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, GUIs बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग जो कोर प्रोग्रामिंग होती है वो कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लोजर टू ह्यूमन है। इसका कोड जब हम लिखा हुआ देखते हैं, दैट लुक लाइक्स मोर एन इंग्लिश स्टेटमेंट रादर देन सम कोडिंग स्टेटमेंट। तो इसलिए इसको समझना, इसको करना फ्रेशर्स के लिए भी ख़ास तौर पे काफ़ी आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन के ज़्यादा रीडेबल होती है, ह्यूमन के क्लोजर होती है। और इसका ऑपोजिट होता है मशीन लैंग्वेज जो कि लोअर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। जिस तरह असम्बली लैंग्वेज है वो लोअर लेवल काउंट होती है, और जो C++ है हम इनको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें ह्यूमन रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है। पाइथन पोर्टेबल है। पोर्टेबल से क्या मुराद है, हाई लेवल लैंग्वेज जो मोस्टली होती हैं वो पोर्टेबल होती हैं। इसका मतलब होता है कि आप उसको ऑल मेजर मिडिल जो हार्डवेयर्स होते हैं उन पे आप चला सकते हैं, उन पे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उस पर चलती है। आपको कोडिंग में किसी भी किस्म का कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है जिस तरह अगर हम असेंबली लैंग्वेज को किसी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए बनाते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं, तो दैट वर्क्स ऑन ओनली दैट हार्डवेयर आर्किटेक्चर। जो कि पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आप अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जाके अपनी डेवलपमेंट को रन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, हार्डली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो नोटेशंस होती हैं उनके बगैर भी पाइथन को आप चला सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन क्लासेस इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट्स ओवरलोडिंग वगैरह के फीचर्स को सपोर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर प्रिंट करवाना हो तो हम जावा में अगर करवाते हैं तो उसके लिए पहले हम मेन क्लास बनाते हैं, क्योंकि जावा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद हम उसमें वॉइड मेन का फंक्शन बनाते हैं जिसमें कुछ स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास करते हैं, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं और उसमें फिर हम जो हेलो वर्ल्ड देते हैं वो हमारे पास आउटपुट आती है। जबकि पाइथन इन सब झंझट से हमें बताता है। पाइथन कहता है कि भाई आप सिंपली आएँ, लिखें प्रिंट हेलो वर्ल्ड और अपना आउटपुट लें। तो जो लोग प्रोग्रामिंग से पहले होकर गुजर चुके हैं उन्हें पता है कि जब आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना होता है ना, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट बैटल दैट यू विन। तो पाइथन में ये वाली जंग जीतना काफ़ी आसान है। सिंटैक्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट्स होते हैं। कॉमनली लैंग्वेजेस में जो कमेंट्स होते हैं डबल स्लैश से होते हैं, लेकिन पाइथन में कमेंट्स हैश टैग से होते हैं। जिस भी लाइन के साथ आप हैश लगा देंगे तो हैश से अगली सारा जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो एज अ कमेंट डील होगा। उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग होती है। बाज़ होता है कि आप जब लाइन लिख रहे होते हैं तो काफ़ी लंबा कोड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं लाइन के एंड में बैक स्लैश लगाते हैं। तो पाइथन को जो इंटरप्रेट होता है वो क्या करता है, वो यही समझता है कि ये जो अगली लाइन बैक स्लैश के बाद आ रही है वो पहली लाइन का ही बेसिकली एक दूसरा हिस्सा है। तो वो उसको इंटरप्रेट करते हुए बैक एंड पे एक तरह से जोड़ लेता है और फिर इंटरप्रेट करता है। उसके बाद आप एक ही लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। पाइथन में हम सेमी कॉलन को यूज़ नहीं करते।
लेकिन अगर आपने एक ही लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन करनी हो, एक ही लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी हो, तो आप पहली स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं और फिर अगली स्टेटमेंट लिख देते हैं। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो फिर उसको एज अ सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। अगर आप सेमी कॉलन लगा देते हैं तो सेमी कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर होगी। चौथी बात यह है कि पाइथन में ब्रेसेस यूज़ नहीं होती। दरमियानी ब्रैकेट्स जो हैं हम जिस तरह C++, जावा में या C# में करते हैं कि अगर हमने इफ़ लिखा है तो इफ़ के कीवर्ड के बाद एक ब्रैकेट्स आएंगी छोटी और उनमें कोई कंडीशन आएगी, उसके बाद अगर हम मल्टी लाइन कोड लिखना चाहते हैं इफ़ का, तो उसमें हम करली ब्रेसेस को यूज़ करते होते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में अगर आपने बॉडी ऑफ स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड बताना हो तो आप इंडेंटेशन को यूज़ करते हैं, जो कि कॉमनली 4 स्पेसेस होती हैं। उसके बाद आते हैं रिजर्व वर्ड्स। पाइथन के रिजर्व वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें डेफ का कीवर्ड है, इफ़ है, एल्स है, स्विच है, केस है, एलिफ है, जो कॉमनली हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जनाब पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फंक्शन बॉडी जो होती है ना, उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक उसका हेडर होता है तो उसका बॉडी होता है। तो जो बॉडी के अंदर आपने जो भी चीज़ लेके आनी है वो आप यूजिंग इंडेंटेशन ही लेकर आएंगे। रिजर्व वर्ड्स की बात कर रहे थे, ये पाइथन के रिजर्व वर्ड्स को हमने लिस्ट कर दिया। यहाँ पर सारे रिजर्व वर्ड्स बताए गए हैं जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज रिजर्व वर्ड्स पाइथन में होते हैं। दैट इज़ फॉल्स, क्लॉज, फाइनली, इज, रिटर्न, ट्राई, व्हाइल, ग्लोबल, इफ, assert, else, important, raise, in, expect, yield, with and each and everything। ये सारे आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। वेरिएबल्स की बात की जाए तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर नेम्स दैट कैन पॉइंट टू डेटा। यूँ समझिए कि मेमोरी में एक लोकेशन है, रैम के अंदर एक लोकेशन है, उसमें कुछ डेटा पड़ा है, हमने उस लोकेशन का नाम रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। ये यूज़फुल होते हैं फॉर सेविंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड कीपिंग द डेटा ऑर्गेनाइज्ड। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने कुछ एक कैलकुलेशन करनी है a+b, तो इसका जो रिज़ल्ट है इसमें हमने c ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, a+b को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और देन दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ a+b। सो इंटरमीडिएट जो हमारे रिजल्ट्स थे वो हमने वेरिएबल्स में रख लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है डेटा को असाइन करने के लिए। जो सिंगल इक्वल होता है, जो डबल इक्वल होता है, दैट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। वो क्या कहते हैं, एंटिटी टेस्ट या इक्वलिटी टेस्ट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है कि 2 वेरिएबल्स इक्वल अगर हैं, ये चेक करना है, वैल्यू की इक्वलिटी चेक करनी है, तो हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे, असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे, सबको पता है। ओके, तो उसके बाद वेरिएबल नेम जो है उसमें हम लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा हम वेरिएबल नेम्स में स्पेशल करैक्टर्स कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल होता है उसका नाम हमेशा ही एक लेटर से शुरू होना है। वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और स्पेशल करैक्टर। मोर अबाउट वेरिएबल्स की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जब एक वेरिएबल इवेलुएट किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस हो जाती है जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है। अगर हम लिखें माई वेरिएबल इक्वल्स 5, उसके बाद जब हम माई वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो उसका मतलब 5 ही होगा। अगर हम एक वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं जहाँ पर हम वो वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा कि हम एक तरह से ओरिजिनल वैल्यू ही यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी कॉमन एंड ईजी थिंग। ओके, सो ये पाइथन में स्वैप, जिस तरह हमने अक्सर जगह पे देखा है कि हम कहते हैं कि जनाब स्वैप वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो पाइथन में ये बहुत ईजी है। आपके पास एक वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल है b, आपने इनकी वैल्यू स्वैप करनी तो आप कैसे करेंगे, a, b इक्वल टू b, a, तो इनकी वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने एक प्रोग्रामिंग जो एग्जांपल है वो डिस्कस किया हुआ, जिसमें हम बता रहे हैं कि रेडियस कैसे फाइंड करना है। तो रेडियस में हमने एरिया कैसे फाइंड करना है, तो हमने रेडियस का वेरिएबल लिया, उसमें 10 असाइन किया, पाई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने रखी, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है हमें पता है, तो पाई मल्टीप्लाई रेडियस, तो हमारे पास हमारा आउटपुट निकला है। डेटा टाइप्स की अगर बात की जाए पाइथन में तो क्या क्या डेटा टाइप्स होती हैं। इसमें हर डेटा को एक ना एक टाइप एसोसिएट कर दी जाती है। हम पाइथन का टाइप फंक्शन यूज़ करके भी वो टाइप चेक कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू की हमने टाइप चेक करनी है, हमें किसी डेटा वेरिएबल की टाइप चेक करनी है, तो हम टाइप के फंक्शन में वेरिएबल पास करेंगे, वो हमें उसकी आउटपुट या उसकी क्लास बता देगा।
Note that Python supports two different types of number, integer and floating point numbers. Floating point number having a fractional parts, जिसमें सिंपल से अगर हम बात की जाए तो हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स पाइथन में होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक होते हैं इंटीजर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट्स या अशारिया नहीं होता, और दूसरे होते हैं फ्लोट्स जिसमें डेसिमल पॉइंट या अशारिया होता है। Alright, so math operators can work differently on float and ints। जो int प्लस int हो वो हमेशा ही एक इंटीजर रिप्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल हमने 4 + 5 किया तो आंसर जो है वो 9 आएगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। और अगर हम इंटीजर प्लस फ्लोट या फ्लोट प्लस इंटीजर करते हैं, 4.5 + 5 करें या 5.5 + 4 करें, तो जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली हमारे पास एक फ्लोट ही आएगा। उसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन है वो हमेशा ही जो है ना, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा फ्लोट हमें रिटर्न करेगा। अगर हम इंटीजर को डिवाइड करेंगे टू इंटीजर्स को तो वो हमें इंटीजर ही रिटर्न करेगा। उसके बाद नंबर की हमने यहाँ पे बात कर ली थोड़ी सी। बूलियंस होते हैं, बूलियंस का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। स्ट्रिंग्स जो होती है ना वो पाइथन में थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो कि सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होती हैं, और इसके बारे में हम मज़ीद बात जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? हमारे पास एक डेटा है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में है, दैट इज़ 3.0 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। हम चाहते हैं कि हमें ये नंबर की फॉर्म में चाहिए ताकि हम इस पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को किसी नंबर की फॉर्म में ले जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड सिंपली टाइप कन्वर्जन। पाइथन में फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आप सिंपली वैल्यू पास करते हैं और वो आपको आपकी जो रेलेवेंट टाइप होती है वो रिटर्न कर देते हैं। जिस तरह इंट का एक फंक्शन है, इंट में आप जो भी स्ट्रिंग की सूरत में अगर कोई नंबर पास करेंगे और वो वैलिड नंबर होगा तो आपको उसका इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। आप फ्लोट पास करेंगे तो उसमें से आपको इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, जबकि उसका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे जहाँ पे आफ्टर डेसिमल नंबर होंगे वो उसके डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। सेम गोज़ फॉर फ्लोट। फ्लोट क्या करता है कि अगर आप इसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में 3.5 देंगे तो आपको न्यूमेरिक फॉर्म दे देगा। अगर आप इसमें सिंपल 3 देंगे इंटीजर तो आपको 3.0 रिटर्न कर देगा। str क्या करता है, किसी भी कंपैटिबल डेटा टाइप को उठाकर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, वो हम देख सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो टू न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस एक्सपोनेंट एंड फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन क्या करती है, बाकी सबको तो हमें पता ही होता है। फ्लोट डिवीजन बेसिकली ये करते हैं, जो भी उनका क्वोशंट आता है, आंसर आता है डिवीजन करने के बाद उसमें से डेसिमल वैल्यू को डिस्कार्ड कर देती है। अगर 3.98 भी आंसर आया है तो यह हमें 3.0 ही रिटर्न करेगा। उसके बाद बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जहाँ पे डबल इक्वल है, दैट इज़ यू नो अबाउट कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़। इक्वलिटी चेक होती है। नॉट इक्वल होता है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो पहला वेरिएबल है वो दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल, दैट आर वेरी कॉमन थिंग्स, सो आई एम गोइंग टू बाईपास दैट। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सिंपली यूँ होते हैं कि हमारे पास टू कंडीशंस हैं, कंडीशन एक्स एंड कंडीशन वाई। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों ट्रू होंगे। और में से और तब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी ट्रू होता है। और नॉट जो होता है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर्स आते हैं, दैट आर यू नो नॉट मच कॉमनली यूज्ड। ये इसमें एंड और एक्स और नॉट ये सेम उसी तरह से काम करते हैं। उसके बाद जो इसमें एक नई चीज़ आती है वो शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट राइट होता है। तो ये क्या करता है, जो लेफ़्ट पे बिट्स होती हैं उनको मज़ीद लेफ़्ट पे कर देता है, जो राइट पे होती है उनको लेफ़्ट में करता है। हर किसी बिट्स को ये राइट और लेफ़्ट में मूव करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें क्या होता है x प्लस इक्वल टू एक्स आ जाएगा तो इसमें क्या होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जिस तरह इसमें हमें एग्जाम्पल में बताया भी हुआ है, इस तरह माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सारे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं। मज़े की बात आती है यूज़र से इनपुट लेना। ये सारी बातें थ्योरेटिकल थी, हम क्या कर रहे थे, अंदर अंदर घूम रहे थे अपने प्रोग्राम में, सारा कुछ करके देख रहे थे। मज़े की बात यह है कि हम कंप्यूटर को कुछ बताएं कि भाईजान ये मेरे से आप इनपुट लें और इस पे काम करें। ओके, सो दैट इज़ द थिंग वी आर गोना डू इन दिस पीस ऑफ सेशन। हम क्या करेंगे, यूज़र से उसका इनपुट लेंगे, उसका नेम लेंगे और उसके बाद उसकी एज लेंगे
और हम उसको बता देंगे कि तुम्हारा बर्थ ईयर क्या है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर सिटिंग इन 2022 और वो बंदा जो है वो 17 साल का है, तो हम 2022 में से 17 माइनस कर देंगे, तो दैट इज़ गोना बी समथिंग लाइक 2014, oh sorry 2004 so that is we are gonna do in this. Okay, so I will type here ideally, हमारे पास ideally आ गया। हमने यहाँ पे न्यू फाइल ओपन की, यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, हमने इनपुट नेम इक्वल्स रॉ इनपुट enter your name, so basically we are expecting कि जो एज होगी हमारे पास इंटीजर होगी, तो हम इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो हमारे पास नेम है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में ही चाहिए। लेट मी इंक्रीज द साइज, तो मैं यहाँ से जाके 10 की बजाय इसको 14 कर देता हूँ ताकि आपको देखना थोड़ा इजी रहे। ऑलराइट, सो ये बेहतर है। हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे प्रिंट, आउटपुट के लिए हम इसमें प्रिंट लगाते हैं, शुरू में हम एफ लिख देंगे, तो हम इसमें लिख सकेंगे हेलो इनपुट नेम। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे